हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम जीजे यूनिवर्सिटी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जीजे यूनिवर्सिटी में 5th सेमेस्टर में जो टॉपिक्स अलग हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ से, इसलिए स्पेशल ये वीडियो जीजे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है। और यहाँ पर जो हम यूनिट वाइज सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। लास्ट तक वीडियो को देखोगे तो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा। तीनों बुक्स का सिलेबस मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है एंड तीनों ही बुक्स में यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, मिनिमम ऐसे चैप्टर आप कर सकते हो जिससे आपका रीअपियर क्रैक हो जाए। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए जो रीअपियर स्टूडेंट हैं, खासकर उनके लिए। और ये चैप्टर सिलेक्शन जो आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट कर रहे हो एग्ज़ाम को, वो स्टूडेंट भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी सभी स्टूडेंट्स को यही कहती हूँ कि अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो तो कोई भी रिस्क मत लो। ये रिस्क नहीं होना चाहिए कि हमें रीअपियर यहाँ से आ सकता है ना। उसके लिए अगर आपके पास टाइम है तो कंप्लीट सिलेबस करो। अगर किसी ने अभी स्टार्ट किया है जस्ट नाउ, यानी कि अक्टूबर में स्टार्ट किया है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप तीनों बुक्स का कंप्लीट सिलेबस लेकर चलो। इसके लिए आप ये सिलेक्शन बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। भाई अगर ज़्यादा मार्क्स लेने की बजाय अगर आप फेल नहीं होते हैं, कम मार्क्स भी आ जाते हैं बट रीअपियर नहीं आता है, तो भी एक माइंड में संतुष्टि होती है कि चलो कम से कम पास तो हो जाते हैं, उसके बाद इम्प्रूवमेंट करना है तो आप बाद में कर सकते हैं ना। तो ये आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, ग्रुप्स एंड रैंक्स फर्स्ट बुक आपके पास जो है, ये 5th सेमेस्टर हमारे पास रहेगा ना। 5th सेमेस्टर में 3 बुक्स है, ग्रुप्स एंड रैंक्स, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, राइट। तो ग्रुप्स एंड रैंक्स का देख लेते हैं हम सबसे पहले यूनिट, क्योंकि ग्रुप्स एंड रैंक्स अदर यूनिवर्सिटीज़ में जो अप्लाई होता है सिलेबस वही आपके पास भी है, यानी कि सेम सिलेबस ही है आपका भी और अदर यूनिवर्सिटीज़ का भी। तो ग्रुप्स एंड रैंक्स का मैं फटाफट से बताती हूँ क्योंकि पहले भी आप वीडियो देख चुके होंगे। कोई नहीं, अगर नहीं देखा है तो इसमें भी देख लेते हैं। ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कॉसेट्स। यहाँ से ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये नहीं कहना कि मैम ये ज़्यादा लेंथी है या फिर इसमें नहीं हम कर पा रहे हैं, हम सेकंड कर सकते हैं क्या। ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स अगर आप नहीं करेंगे तो आपके पास बेस नहीं रहेगा, आपका बेस नहीं बनेगा तो आगे के चैप्टर्स करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स पहला चैप्टर आपको करना ही करना है। जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं ना, उनको कोसेट्स का कुछ डेफिनेशंस प्लस कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं, जैसे कि डेफिनेशन जब आप कीजिएगा, जैसे क्वोशेंट ग्रुप आएगा यहाँ पे, नॉर्मल ग्रुप कैसे हम प्रूव करते हैं नॉर्मल ग्रुप को, है ना। तो डेफिनेशन जितनी बनती है ना कॉसेट्स की, आप सारी कीजिए। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन से शॉर्ट क्वेश्चन हमारा कवर होता है और शॉर्ट क्वेश्चन हमारी परसेंटेज को इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करता है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर कोसेट्स भी अगर थोड़ा बहुत अगर आपने देख लिया तो आपका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जिनको केवल रीअपियर क्रैक करना है कि हमारा तो एग्जाम केवल पास हो जाए, उनके लिए पहला चैप्टर रहेगा। सेकंड चैप्टर आप स्किप कर सकते हो। फिर आते हैं थर्ड फोर्थ चैप्टर से आपकी यूनिट सेकंड कवर होती है। होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब ये आपको करना ही करना है, ठीक है। परम्यूटेशन ग्रुप यहाँ से आप बिल्कुल स्किप कर सकते हो। परम्यूटेशन ग्रुप नहीं करेंगे तो होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म से क्वेश्चन ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है। अब जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि हमारा यहाँ से क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, आप ये चैप्टर स्किप कर सकते हो, तो एक चीज़ माइंड में 100% होनी चाहिए। क्या? ये कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी का रूल नहीं है कि आपका क्वेश्चन थर्ड से ही होगा। अगर एक पार्ट 4 से आ भी जाता है तो इसमें यूनिवर्सिटी की कोई मिस्टेक नहीं है। समझ में आया? ये हम चैप्टर सिलेक्शन क्यों बताते हैं, क्योंकि बच्चे को केवल पास होना होता है तो वो मिनिमम सिलेबस कैसे चूज करे, समझ गए। या फिर आपको रीअपियर फेस नहीं करना है, कम से कम पास हो जाना है, उसके लिए हम कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर सेलेक्ट करें। वैसे देखा जाए तो कहीं से भी कोई क्वेश्चन बना दिया जाएगा, मतलब यूनिट से बाहर तो नहीं। जैसे हम यूनिट सेकंड की बात कर रहे हैं तो एक पार्ट हो सकता है थर्ड से ले ले और दूसरा पार्ट 4 से ले ले, तो इसमें कोई आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये क्या कर दिया। समझ में आ गया? तो जो बच्चा अच्छा नंबर लेना चाहता है ना, जो बिल्कुल अपनी परफॉर्मेंस को 100% यहाँ पे शो करना चाहता है, अच्छे मार्क्स लेना चाहता है, वो ध्यान रखे कि अगर 2 चैप्टर है तो 1.5 ज़रूर करना चाहिए। क्लियर? आगे चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट है आपके पास 5th 6th और 7th से थर्ड यूनिट कवर होती है। रिंग्स एंड फील्ड्स इंपॉर्टेंट, आइडियल एंड क्वोशेंट रिंग ये भी करना पड़ेगा,
एक क्वेश्चन कवर करने के लिए, एंड होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स इसको आप स्किप कर सकते हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक क्वेश्चन का एक पार्ट 5th से दे दिया और एक 7th से दे दिया और फिर 6th और 7th का बना दिया, ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, जिनको अच्छे मार्क्स लेने हैं ना, वो चैप्टर सिलेक्शन की तरफ ज़्यादा ध्यान ना दे। मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर ले जरूर, लेकिन जो स्किप करने के लिए बोल रहे हैं उनका भी कुछ ना कुछ कंटेंट करना चाहिए। बट जिनको केवल पास होना है वो ये चैप्टर सिलेक्शन कर सकता है, नो डाउट आप पास हो जाएंगे। 5th और 6th करेंगे, 7th को आप छोड़ देंगे। यहाँ से समझ में आ गया। आगे चलते, यूक्लिडियन रिंग, पॉलिनोमियल रिंग, आप 8th कर लीजिए, 9th को स्किप कर दीजिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अब यहाँ से बात करते हैं रिंग्स एंड फील्ड्स, आइडियल एंड क्वोशिएंट रिंग की। तो इसका जो कंटेंट है वो इंपॉर्टेंट कंटेंट है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% बन सकता है, इसलिए कोई डाउट नहीं होता है। आई बात समझ में? तो यहाँ से आप बिल्कुल कर सकते हो। 2 तो चैप्टर आपको करने ही करने, अच्छे से करने ही करने। इसके अलावा अगर टाइम है तो आप होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग की तरफ जाइएगा, नहीं टाइम है तो नेक्स्ट यूनिट का अगला क्वेश्चन आप अपना पक्का करने की कोशिश करो, ठीक है। हो सकता है यहाँ से पूरा क्वेश्चन हो जाए 5वें छठे से, तो 8th वाला भी हम नहीं छोड़े, मतलब ये भी कवर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से वो चैप्टर 3 चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ ग्रुप्स एंड रिंग्स के, जिनको करने से आपका रीअपियर क्रैक हो जाएगा। फर्स्ट, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। 3rd, होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म। 5th, रिंग्स एंड फील्ड्स। ये 3 चैप्टर कर लीजिए, आपका रीअपियर 100% क्रैक होगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इन तीनों चैप्टर्स में से आपका कोई भी क्वेश्चन शॉर्ट या फिर लॉन्ग स्किप नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया तो वो नहीं छूटे, मतलब आपको अच्छे से चैप्टर करने पड़ेंगे। ये समझ में आ गया? 1st, 3rd, 5th 3 चैप्टर कर लो। इन चैप्टर्स के करने से आपका रीअपियर क्रैक हो जाएगा। अंडरस्टैंड? आगे चलते हैं। फिर भी कोई अगर आपकी क्यूरी रहती है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, पूछ सकते हो 8053633433। और ये जो यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस आप देख रहे हो, इसका कंबाइंड कोर्स या फिर सिंगल कोर्स की बहुत स्टूडेंट्स को, ये जो जीजे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, इनकी क्यूरी रहती है कि मैम हमारे सिंगल कोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। ग्रुप्स एंड रिंग्स का सिंगल कोर्स अवेलेबल है, नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का सिंगल कोर्स अवेलेबल है, एंड सीक्वेंस एंड सीरीज का जो सिंगल कोर्स है वहाँ पर क्योंकि आपकी 2 यूनिट डिफरेंट है तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, बट वो दोनों चैप्टर्स मैंने वहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं, फोरियर सीरीज और रिमान इंटीग्रल। अगर कोई स्टूडेंट सिंगल कोर्स भी लेना चाहता है, अभी भी कोई चाहता है कि अच्छे मार्क्स मुझे लेने हैं या मुझे 1 बुक की नीड है, 2 बुक की नीड है, तो आप सिंगल कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हो। नहीं तो आप कंबाइंड कोर्स लेंगे, ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अगर नीड है तो आप चेकआउट कर सकते हैं। न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप ये देख सकते हो, सारे कोर्सेज जो है कोर्सेज सेक्शन में जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। स्पेशल फॉर जीजेयू 5th सेम, आपको ये फाइंड आउट करना है, जीजेयू 5th सेम। अगर आपको सिंगल कोर्सेज चेकआउट करने हैं तो सिंगल नेम से आप सर्च करो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री, इसका सिलेबस अगर मैं आपको सही में बताऊँ ना तो यूनिट वाइज मैं आपका सिलेक्शन नहीं करवाऊंगी। मैं आपको यहाँ पर वो चैप्टर्स बताऊंगी जो आपके सिलेबस में है, क्योंकि बुक आपके पास यही मिलेगी, यही 12 के 12 चैप्टर होंगे। और इसमें कौन से अभी जो मेरे पास सेंड किया है तो वहाँ पे गलत चैप्टर चूज़ कर रखे हैं, अभी मैं बताती हूँ कैसे चूज़ कर रखे हैं। तो नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री का मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपका जो कंटेंट होगा यूनिट वाइज जो आपकी साइट पर दिया गया है ना, जीजेयू की साइट पर दिया गया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर वाइज नहीं देखेंगे यहाँ पर हम। समझ में आया? उस टाइम मैं आपको बताऊंगी कौन सा कंटेंट किस चैप्टर में है। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे देखिए, इसमें आज हम जो करने वाले हैं, डिविजिबिलिटी को बिल्कुल कट कर दो, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। कॉन्ग्रेंस, फॉर्मेट, विल्सन, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, एलर्स फंक्शन एंड रेजिड्यू सिस्टम मॉड एम, सम फंक्शंस ऑफ नंबर थ्योरी, क्वाड्रेटिक रेजिड्यू, क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ। ये आपके पास नंबर थ्योरी की 3 यूनिट को कवर करता है। कौन? ये 5 चैप्टर, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th। अब आप कहोगे कि मैम इनमें से हम कौन से चैप्टर्स करें, तीनों यूनिट में से? वही यूनिट वाइज जो सिलेक्शन होगा मैं इस वीडियो में आपको नहीं बता रही, उसमें अलग से मैं आपको बताऊंगी। अलग क्लास जेजेयू नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री की हम लेंगे, और हो सकता है तो लाइव क्लास में हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस वहाँ पर मैं कवर कर पाऊँ। ओके, तो इसका हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि 5 चैप्टर्स में आपकी 3 यूनिट्स कवर होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि
अगर मैं आपको सही से बताऊं तो पांचों चैप्टर्स को बिल्कुल अच्छे से कर लो, बिल्कुल भी मत छोड़ो। यहाँ से 3 यूनिट्स की बात है, 5 चैप्टर एंड 3 यूनिट्स। ओके, फिर भी इसमें से मिनिमम क्या बन सकता है वो जरूर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। डे मोवियर थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, यहाँ से कट किया हुआ है। सर्कुलर फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, आप करोगे 9th 10th 11th 12th। अब आप कहोगे कि मैम इनमें से हम कौन सा करें, क्योंकि इनमें से तो पूरा एक यूनिट कवर होता है, ठीक है। जो समेशन ऑफ सीरीज है ये कट नहीं है, ये आपके सिलेबस में है, अंडरस्टैंड। अब जो कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी या फिर सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इनमें से एक चैप्टर आपका 6 सेमेस्टर में मिलेगा आपको, समझ में आया। एक चैप्टर यहाँ से आई थिंक 8 चैप्टर ही है, वो आपका 6 सेमेस्टर में मिलेगा, हो सकता है 10th भी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स आपके पास जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन होंगे ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में आप पढ़िएगा रियल एनालिसिस, तो वहाँ पर ये चैप्टर डाला गया है। तो मैं आपको अगर सजेस्ट करूँ यहाँ से आप 11th और 12th तो जरूर कर लो, 11th और 12th कर लो, यहाँ से आपका क्वेश्चन रेडी हो जाएगा, समझ में आया। जिसके पास टाइम है तो आप, अगर टाइम है तो डेफिनेटली आपको चारों देख लेने चाहिए, क्योंकि इनके कंटेंट भी आगे पीछे है। जब मैंने अभी कहा ना कि मैं आपको स्पेशल वीडियो में बताऊंगी, अलग से वीडियो में बताऊंगी, हो सका तो मैं लाइव क्लास जरूर अरेंज करूंगी। जल्दी आपको मैसेज मिल जाएगा, कम्युनिटी पोस्ट पर हम मैसेज डाल देंगे कि लाइव क्लास में हम कब ये डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो आज रात को मैं इसको चेकआउट करती हूँ अच्छे से, और कौन से चैप्टर में कौन सा कॉन्टेंट है वो हम अलग से लेकर चलेंगे, अंडरस्टैंड। चलिए जी, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ से ना, ये समझ में आ गया। यहाँ से आप 2 चैप्टर कर लेना, लास्ट के 2 चैप्टर तो करने ही करने हैं आपको, अगर पॉसिबल है तो इनमें से भी चूज कर लो, 3rd इंक्लूड कर लो, हाइपरबोलिक फंक्शन अगर आप कर सकते हैं तो ये भी कर लो। मतलब ट्रिग्नोमेट्री में ये 4 चैप्टर आपके पास है, यहाँ से आपके पास ये 5 चैप्टर है। ये इतना क्लियर हो गया। चलिए, सीक्वेंस सीरीज में अगर हम बात करते हैं सीक्वेंस सीरीज की, सो टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स एंड सीक्वेंसेस, यहाँ से आपकी 1 यूनिट कवर होती है, ठीक है। 1 यूनिट कवर होती है, इसका मतलब हमें यहाँ से 1 चैप्टर कर लेना चाहिए, या तो टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर करो या सीक्वेंसेस करो, दोनों का कंटेंट अच्छा खासा है। लेकिन जिनको बिल्कुल 100% मार्क्स चाहिए वो क्या करेंगे, 1.5 चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, सेकेंड हाफ कर लीजिए, समझ में आ गया। जिनको केवल पासिंग मार्क्स चाहिए आप कर लो सिर्फ टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर या फिर सीक्वेंसेस, इन दोनों में से एक कर लीजिए, ओके। अगर ये थ्योरेटिकल लगता है तो आप इसको स्किप कर सकते हो, आप सेकंड चैप्टर कर सकते हो, जिनको केवल पासिंग मार्क्स चाहिए, अंडरस्टैंड। इसके बाद चलते हैं तीनों चैप्टर से, इनफाइनाइट सीरीज कंटिन्यूड, अल्टरनेटिंग सीरीज, यहाँ से 1 यूनिट कवर होती है, यहाँ से आप 3rd और 4th करोगे, 5th को स्किप कर दोगे, ओके। 5th में बाय नेम थ्योरम्स हैं, बिल्कुल स्टेटमेंट पूछी जा सकती है शॉर्ट क्वेश्चंस में। तो 5th चैप्टर में जो भी बाय नेम थ्योरम्स होंगे उनके सिर्फ रिजल्ट्स आप पढ़ेंगे, यानी कि आपसे पूछा जाए कि एबल्स टेस्ट बताओ, एबल्स लेमा बताओ, तो वो आप बता सको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। फोरियर सीरीज में कंप्लीट एक क्वेश्चन यानी कि 1 यूनिट कवर होती है, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन 2 कवर होंगे। तो फोरियर सीरीज में आप हाफ रेंज सीरीज से पहले, इवन ऑड फोरियर सीरीज है वहां तक आप कर सकते हो, हाफ रेंज सीरीज का टॉपिक आप यहाँ से स्किप कर सकते हो। तो आपको ये करना है हाफ रेंज सीरीज से पहले का कंटेंट, अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं रिमान इंटीग्रल में भी अगर आई थिंक 70 से ऊपर पेजेस है, आप है ना 50+ पेजेस कर लो, या फिर 2 एक्सरसाइजेस कर लीजिए, वहां से आपका ये कवर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। तो रेमान इंटीग्रल में आपके पास अगर 3 एक्सरसाइजेज हैं तो 2 कीजिएगा, 4 हैं तो 3 कीजिएगा, मुझे लगता है शायद 3 ही एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 एक्सरसाइजेज करेंगे, तो ये आपका सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अब बात आती है कि हमें रीअपियर के लिए कौन कौन से मिनिमम, जैसे कि ग्रुप एंड रिंग में मैंने 3 चैप्टर्स बताए आपको, यहाँ पर पासिंग मार्क्स के लिए हम कौन से चैप्टर करें, यहाँ से आप कर लो 2nd, 3rd, 4th, 2nd, 3rd, 4th 3 चैप्टर्स कर लीजिए, आपके यहाँ से पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। ओनली 3 चैप्टर्स। और अगर बिल्कुल ही मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते कि भाई पासिंग मार्क्स तो कम से कम हो, तो आप 5th को भी इंक्लूड कर लो, यानी कि 2nd, 3rd, 4th और 5th कर लो, 6th और ये बाकी के सारे छोड़ सकते हो आप,
ओके अगर आपको ये ज़्यादा इजी लगते हैं तो आप ये वाले कीजिए चारों और फिर सेकंड करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से भी एक क्वेश्चन अटैम्प्ट होने की पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज तो ये तो एक ही यूनिट कवर कर रहा है, यहाँ से हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, बट यहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। सीक्वेंस एंड सीरीज में कौन सा ऐसा चैप्टर करें हम कि जिससे हमारा रीअपियर क्रैक हो जाए? देखो सेकेंड चैप्टर से आपका एक क्वेश्चन लगभग तैयार होने की पॉसिबिलिटी है। ओके अगर आपको इजी लगता है इनफाइनाइट सीरीज, अगर आपको सीक्वेंस सीरीज में सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीरीज इजी लगता है, समझ आता है, तो आप सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कीजिए। यहाँ से आपकी रीअपियर 100% क्रैक हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो आप फोरियर सीरीज और रेमान कर लीजिए एंड यहाँ से आपके 2 यूनिट कवर हो जाएंगे। बट रेमान इंटीग्रल में बहुत अच्छे से करना पड़ेगा आपको। मुझे लगता है कि रेमान इंटीग्रल से आपका ज़्यादा इजी रहेगा सीक्वेंसेस। ठीक है, तो कैसे भी करके आप 3 चैप्टर्स सिलेक्ट कर लो अपने अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। मैं आपको बता देती हूँ ऑप्शन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये रीअपियर स्टूडेंट्स के लिए है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिर 6th, 7th और सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि 2 यूनिट हमें कवर करने हैं, कैसे भी करके कर लीजिए। अगर आप 6th, 7th और सेकेंड करते हो तो यहाँ से ऑलमोस्ट 3 यूनिट्स आपके कवर होते हैं। बट आपको कंटेंट अच्छे से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने यूं ही देख लिया फोरियर सीरीज, बस मोटा मोटा पढ़ लिया कि हाँ टिक कर दिया चैप्टर हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। मतलब ये है कि पढ़ लिया तो क्वेश्चन होना चाहिए, तो बहुत अच्छे से आपको करना पड़ेगा। ओके तो ये आपका चैप्टर सिलेक्शन है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है किसी बुक में कौन सा चैप्टर सेलेक्ट करें, आपने कौन सा किया है, किसके साथ आप कौन सा करना चाहते हैं चैप्टर, ये बिल्कुल आप पूछ सकते हो। नंबर मैंने आपको बता दिया, व्हाट्सएप कर सकते हो, आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। अगर कोई नहीं दिया जाता है सेम डे तो प्लीज़ आप रिमाइंड करवाए कीजिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट के मैसेजेस होते हैं तो एक आध स्किप भी हो जाता है। ठीक है, तो रिमाइंड करवा सकते हैं। कोई भी अगर इससे अदर या कोर्सेज से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम।